हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। कहा सही समय पर मामले को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्थानीय हिजाब मामले को राष्ट्रीय समस्या न बनाएं, फिलहाल हाईकोर्ट को मामला देखने दीजिए। कर्नाटक हिजाब मामले ने तूल पकड़ा। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने धार्मिक कपड़ों पर लगाई है पाबंदी। हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने कहा था जल्द से जल्द विवाद सुलझेगा, लेकिन तब तक छात्र छात्राओं को धार्मिक कपड़ों को पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। फैसला आने तक हिजाब और भगवा शॉल पर लगी रोक पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ छात्र सुप्रीम कोर्ट गए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से हिजाब मामले की सुनवाई की अपील की। सिब्बल ने मामले की सुनवाई 9 जजों की पीठ से करने की गुजारिश की है। उन्नाव में लापता युवती के शव मिलने के बाद सियासत शुरू हुई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मायावती ने घटना की निंदा की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा नई सपा में सपाइयों का हर अपराध माफ करते हैं अखिलेश। उन्नाव में दलित युवती के शव बरामद होने पर मायावती ने की इंसाफ की मांग। बोली परिवार वाले पहले से ही सपा नेता पर कर रहे हैं शक। उन्नाव में 2 महीने से लापता युवती का शव सपा नेता के आश्रम के पीछे की जमीन में दफनाया हुआ मिला था। सपा के पूर्व मंत्री के बेटे ने हत्या की बात कबूली। दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पर यूपी चुनाव में बीजेपी और बीएसपी दोनों अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। यूपी में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने ताकत झोंकी। सीएम योगी का शाहजहांपुर, बदायूं, कासगंज में दौरा। बदायूं में थोड़ी देर में सीएम योगी की रैली। दोपहर 1:30 बजे कासगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज अमित शाह का बरेली और शाहजहांपुर दौरा। अमित शाह बरेली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 3:15 बजे शाहजहांपुर में भरेंगे हुंकार। रामपुर दौरे पर अखिलेश यादव। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए अखिलेश यादव मांगेंगे वोट। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की थी। चुनाव प्रचार के लिए आजम खान ने इजाजत मांगी थी। आज रामपुर के दौरे पर रहेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। 3 विधानसभाओं में जयंत चौधरी करेंगे प्रचार। रामपुर के मनिहारन में जयंत चौधरी भरेंगे हुंकार। अपने प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर मांगेंगे वोट। दोपहर 1 बजे जयंत मानपुर गंगोह विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं नुक्कड़ विधानसभा में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा डबल इंजन की बीजेपी सरकार, मतलब भ्रष्टाचार भी डबल। पहले चरण की वोटिंग को लेकर रामगोपाल यादव आश्वस्त। कहा सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के खिलाफ पहली पत्नी विधायक गरिमा सिंह की दर्ज आपत्ति हुई खारिज। अधिकारी ने कहा वैध दस्तावेज हैं। अमेठी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह का नामांकन वैध माना गया। पहली पत्नी ने लीगल वाइफ बताते हुए एफिडेविट पर सवाल खड़े किए थे। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का आज नामांकन। जहुराबाद सीट से भरेंगे पर्चा। पर्चा भरने के दौरान ओपी राजभर के समर्थन में निकलेगा जुलूस। पार्टी कार्यालय से समर्थक निकालेंगे जुलूस। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर हाल ही में माफिया मुख्तार अंसारी को मऊ से उम्मीदवार घोषित किया। मुरादाबाद में प्रियंका का रोड शो कराने वाले कांग्रेस प्रत्याशी पर केस दर्ज। आचार संहिता और कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुरादाबाद में नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुगलपुरा थाने में दर्ज किया गया मामला। पुलिस के मुताबिक डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए 20 लोगों की थी अनुमति, लेकिन प्रियंका के रोड शो में हजारों लोग शामिल हुए। मिशन यूपी को लेकर प्रतापगढ़ में प्रियंका की वर्चुअल रैली। थोड़ी देर में प्रियंका करेंगी वर्चुअली प्रचार। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में प्रचार किया। अनुराग ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर कैंपेन किए। अनुराग ठाकुर बोले कैराना से काशी आते आते तक बीजेपी की लहर दोगुनी होगी। अंतिम चरण तक विपक्ष का पतन होगा। समाजवादी पार्टी ने भदोही के ज्ञानपुर में बदला प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर विनोद बिंद की जगह पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद को प्रत्याशी घोषित किया। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के कब्जे वाली ज्ञानपुर सीट से सपा ने पहले विनोद बिंद को प्रत्याशी बनाया था, पर विनोद बिंद ज्ञानपुर से नहीं लड़ना चाहते थे। ज्ञानपुर सीट से बीजेपी बसपा ने अपने अभी कैंडिडेट नहीं घोषित किए, जबकि नामांकन प्रक्रिया जारी है।
यूपी उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे धुआंधार प्रचार। अल्मोड़ा कासगंज में पीएम जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर बाद यूपी के कासगंज के पटियाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एटा फर्रुखाबाद में वर्चुअली करेंगे संबोधित। धुरी में भगवंत मान के लिए आज वोट मांगेंगे अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट किया। सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, देवर भगवंत मान के लिए वोट मांगूंगी और घर घर जाकर प्रचार करूंगी। पंजाब चुनाव में हिजाब की एंट्री। पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके मलेरकोटला में मुस्लिम महिलाओं के साथ मार्च किया। पीएम मोदी आज फ्रांस में वन ओशन समिट को करेंगे संबोधित। वीडियो संदेश के माध्यम से पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वन ओशन शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के जरिए संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। समुद्री इकोसिस्टम को बचाने के लिए होगी चर्चा। शिखर सम्मेलन में जर्मनी, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा समेत कई देश हिस्सा लेंगे। पीएमओ के मुताबिक सम्मेलन को कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष संबोधित करेंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, विकास के लिए 25 साल का रोड मैप जरूरी। ये बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 20 से ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनाए जा रहे हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट चर्चा पर जवाब देते हुए कहा, कोरोना के असर से धीरे धीरे बाहर निकल रही है अर्थव्यवस्था। सरकार गरीबों तक मदद पहुंचाने की कर रही है कोशिश। ड्रोन तकनीक के जरिए किसानों को मिलेगी बड़ी मदद। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर ट्वीट कर बोला जोरदार हमला। कहा, बीजेपी सरकार ने पूंजीपतियों का पोषण और गरीब मजदूरों का शोषण करने का मन बनाया। सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा, सरकार ने नरेगा को बंद करने का मन बनाया। अब नरेगा में मजदूरों को सिर्फ 21 दिन का ही मिलेगा काम। भारत को विश्व गुरु बनाने का जुमला देने वाली सरकार में युवाओं को बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर किया। उच्च शिक्षण संस्थाओं को किया बदहाल। आज मिशन गोवा पर राहुल गांधी मडगांव में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राहुल गांधी शाम 4 बजे करचोरेम और शाम 5:15 बजे करटेरेम में भरेंगे हुंकार। पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठकें। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे के कल जमानत पर रिहाई हुई। रिहाई के बाद मुंबई में जगह जगह लगे पोस्टर। भारत रत्न लता मंगेशकर के शिवाजी पार्क में स्मारक को लेकर उपजे विवाद के बीच भाई हृदयनाथ मंगेशकर का बड़ा बयान। कहा, स्मारक को लेकर चल रहे विवाद को बंद करने की अपील। भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा, स्मारक को लेकर हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और ना ही कोई मांग है। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने कहा, राज्य सरकार ने लता दीदी के लिए जो संगीत स्मारक बनाने का फैसला किया है वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। भारत में कोरोना संक्रमण घटा। एक दिन में 58,000 नए मरीज आए। 657 संक्रमितों की हुई मौत। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। डेली पॉजिटिविटी रेट 4% से भी कम। देश में तेजी से घट रहे हैं सक्रिय मामले। एक्टिव मरीज घटकर 6,97,000 हुए। दिल्ली में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। एक दिन में 1100 नए मरीज आए। धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है जिंदगी। 14 फरवरी यानी सोमवार से दिल्ली में क्लास 1 से 8वीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई करने का भी विकल्प होगा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन जल्द खुलेगा। 12 फरवरी से 16 मार्च तक आम लोगों को मिलेगी एंट्री। आम आदमी जा सकेंगे मुगल गार्डन। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोग पार्क में एंट्री ले सकेंगे। पार्क में एंट्री के लिए एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। 16 मार्च तक खुला रहेगा गार्डन। बिहार पुलिस का एक और कारनामा। रोहतास में शराब की तलाश में छत के रास्ते गलत घर में घुसी पुलिस। पुलिस ने घर में चलाया तलाशी अभियान। चेकिंग के दौरान नहीं मिली शराब की बोतलें। पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से मांगी माफी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। असम के नगांव पुलिस का ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। चेकिंग के दौरान 4 ड्रग्स तस्कर हुए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हेरोइन, नशीली दवाइयां बरामद। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। गुरुग्राम में अपार्टमेंट की छत ढहने से बड़ा हादसा हुआ। 2 की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। कई लोगों के दबे होने की आशंका। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। 3 युवकों की हुई मौत।
मुंबई के जुहू में एक स्कूल बस में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू, बस पूरी तरह से जलकर खाक, जांच में जुटी पुलिस। आईपीएल 2022 के लिए बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन में 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। 2 दिनों के मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर के सबसे महंगा बिकने की संभावना, वहीं क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन पर भी कई टीमों की नजर। शेयर बाजार में आई भारी गिरावट, सेंसेक्स 900 अंक पर लुढ़का, निफ्टी में 280 अंक की आई गिरावट। कोरोना की पहली लहर में 23 लाख लोगों की गई नौकरी, श्रम राज्य मंत्री ने दी जानकारी। सूरत में तैयार हो रहा बुलेट ट्रेन का स्टेशन, पहली तस्वीर आई सामने, मुंबई अहमदाबाद के बीच 15 अगस्त से दौड़ेगी पहली ट्रेन। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथी क्वाड बैठक में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कई देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन में बसे अमेरिकी लोगों को देश छोड़ने की नसीहत दी, कहा रूस यूक्रेन के बीच कभी भी छिड़ सकता है युद्ध, जल्द यूक्रेन छोड़े। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स हुए दूसरी बार कोरोना प्रभावित, प्रिंस चार्ल्स के दफ्तर ने ट्वीट करके दी जानकारी। न्यूजीलैंड में हजारों की संख्या में लोगों ने कोरोना नियमों के खिलाफ किया प्रदर्शन, लोगों ने सड़कों पर नो वैक्सीनेशन के नारे लगाते हुए सरकार का किया विरोध। कोलंबिया के परेरा शहर में भारी बाढ़ से आया भूस्खलन, हादसे में 14 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां आज हुई रिलीज, कोरोना के चलते फिल्म को ओटीटी पर किया गया रिलीज। आलिया भट्ट, अजय देवगन की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के न्यू गाने ढोलीडा को मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज, फिल्म 25 फरवरी को होगी रिलीज। अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर की फिल्म पृथ्वीराज का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज, फिल्म इस साल 10 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सिंगर मीका का नया गाना मजनू 2 रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाया, गाने को अब तक मिले लाखों लाइक्स। मुकेश खन्ना का फेमस टीवी शो शक्तिमान पर बनेगी फिल्म की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।